नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में बनेगा 1200 किलोमीटर का नर्मदा एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और प्रदेश की सबसे लंबी सड़क बनने जा रही है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी ये सड़क 11 जिलों से गुजरेगी। निर्माण पर करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे नर्मदा एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से करीब 4 गुना बड़ा होगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे से करीब 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और 11 जिलों की सड़कें जुड़ेंगी, जिससे साफ तौर पर इन जिलों के विकास को इससे लाभ होगा। निजी स्कूलों को राहत। राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए अशासकीय विद्यालयों की मान्यता, नवीनीकरण और नई मान्यता की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 तय की गई थी। विलंब शुल्क के साथ यह 14 फरवरी 2025 तक थी। अब स्कूलों की समस्याओं को देखते हुए इसे बढ़ाकर 25 फरवरी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय निजी स्कूलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 1 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। खंडवा जिले में 1 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। वहीं 31 मार्च तक किसानों के पंजीयन भी होंगे, यानी जिले में पंजीयन के साथ साथ किसानों से गेहूं की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर होगी। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी को लेकर गुरुवार को जिला उपार्जन समिति की बैठक हुई। इसमें 1 मार्च से जिले के 74 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया कि खरीदी के साथ ही 31 मार्च तक पंजीयन केंद्रों पर किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार जिले में शनिवार तक 74 केंद्रों पर करीब 2000 किसानों ने अपना पंजीयन गेहूं बेचने के लिए कराया है। विभाग के अनुसार मंडी में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक होने से किसान पंजीयन केंद्रों से दूरी बनाए हुए हैं। दाम समान होने पर पंजीयन की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। उज्जैन के रेस्टोरेंट को नोटिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक रेस्टोरेंट में श्रद्धालु की थाली में कांच का टुकड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना रविवार रात की है, जब एक परिवार भोजन कर रहा था। शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सामग्री के सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू की। रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी और अनियमितताएं मिलने के बाद अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिया है। शस्त्र लाइसेंस और उसके नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी की एनओसी अनिवार्य। शस्त्र लाइसेंस लेने और इनके नवीनीकरण के लिए अब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही बिजली कंपनी से भी एनओसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेनी होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के दायरे में आने वाले 16 जिलों में गृह विभाग की अनुमति के बाद यह व्यवस्था लागू कर दी है। आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नो ड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के सांसद ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया बंदर इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख संत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने अलग अलग बयानों के कारण चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। इसी बीच बिहार के सांसद ने महाकुंभ को लेकर दिए विवादित बयान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बंदर बता दिया है। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग किस आगेश्वर बागेश्वर की बात करते हैं। ये आस्था से जुड़ी चीज है। जब बागेश्वर और उसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चला आ रहा है। इसको कुंभ का क्या पता? ये लोग तो बंदर है। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो कुछ भी बोल देता है पब्लिक और गरीब के बारे में, इसलिए हम बंदर आदि का चर्चा नहीं करते हैं। रीवा में घरों पर बुलडोजर चला। रीवा शहर के चिरहुला कॉलोनी में नगर निगम ने गुरुवार से सड़क किनारे बने 40 घरों को गिराने की कार्रवाई शुरू की। इससे पहले बुधवार शाम इलाके में मुनादी कराई। गुरुवार सुबह नगर निगम का अमला जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार शनिवार तक देखते ही देखते 40 घर जमींदोज कर दिए गए। अधिकांश मकान पक्के बने थे। इधर निगम का कहना है कि सभी घर अतिक्रमण की श्रेणी में थे। उन्हें तोड़ने के लिए सभी वैधानिक प्रक्रियाएं की गई हैं। एक दिन पहले भी मुनादी कराई गई थी, जबकि बेघर हुए लोगों का कहना है कि हमें इतना भी समय नहीं दिया गया कि अपना सामान निकाल सकें। निगम कर्मचारियों ने सामान घरों से बाहर फेंक दिया। 4 शहरों को मिलाकर भोपाल और इंदौर बनेंगे
महानगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अफसरों को इस साल के आखिर तक इंदौर भोपाल के मेट्रोपॉलिटन प्लान को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए थे। सीएम की घोषणा के बाद इंदौर को महानगर बनाने के लिए तेजी से काम शुरू हुआ है, मगर भोपाल पिछड़ गया है। इंदौर में कंसल्टेंट की नियुक्ति हो गई है। कंसल्टेंट ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन IMR का प्रारंभिक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ये सारी कवायद सिंहस्थ 2028 को देखते हुए की गई है। वहीं भोपाल की बात की जाए तो यहां किसे कंसल्टेंट बनाया जाए, उसे लेकर अफसरों की एक मीटिंग हो चुकी है। बालाजी चिप्स कुरकुरे के कंटेनर से मिले 17 मवेशी राजगढ़ में गो तस्करी का मामला सामने आया है। बालाजी वेफर्स के कंटेनर में मवेशियों की तस्करी का यह मामला रविवार सोमवार की रात 12 बजे का है। पाटन रोड पर एक सुनसान इलाके में खड़े चिप्स कुरकुरे के कंटेनर से अजीब आवाजें आ रही थीं। राजगढ़ से अपने गांव लौट रहे कुछ राहगीरों ने यह आवाजें सुनी। उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वाहन चालक की तलाश की गई, लेकिन वह फरार मिला। पुलिस ने जब कंटेनर का ताला तोड़कर जांच की तो अंदर 17 बैल ठूंस ठूंस कर भरे हुए मिले। 1 मार्च से हो सकता है शुरू, अवैध निर्माणों पर पारदर्शी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने भी अवैध निर्माण को लेकर जारी आने वाले नोटिसों पर पारदर्शिता बढ़ा दी है। प्रभावी कार्रवाई और मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार है। संभवतः यह 1 मार्च से शुरू हो सकता है। इसके बाद से सारे नोटिस पोर्टल के माध्यम से ही जारी होंगे। इससे रिकॉर्ड भी सुरक्षित होगा और कार्रवाई की ट्रैकिंग भी हो सकेगी। MP के 13 जिलों में फिर बढ़ेगी ठंड। MP में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। फरवरी में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। कभी गर्मी का एहसास होने लगता है तो कभी सर्दी लगने लगती है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने और उत्तरीय हवाएं चलने से रात का तापमान 1.9 डिग्री गिरकर 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे रात में ठंड बढ़ गई। वहीं दिन में तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इससे दिन और रात के तापमान में 2.5 गुना तक अंतर आ गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ न होने से हवाएं उत्तरीय हो गई हैं, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं आ रही हैं। इसके चलते रात का तापमान कम हुआ है। ऐसा ही मौसम 1 दिन और रहेगा, उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंडी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। यानी 24 और 25 फरवरी को सर्दी का एहसास होगा। MP में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत 13 जिलों में ठंड बढ़ेगी। बीजेपी MP MLA की बैठक में जाने से सांसद लालवानी को रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को MP आए। राज्य के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम से की। PM ने यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया और जनसभा को भी संबोधित किया। PM नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताते हुए उनकी बारात में आने का ऐलान किया। बागेश्वर धाम से PM भोपाल आए और बीजेपी MP MLA की बैठक ली। इस बैठक में शामिल होने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी आए थे, पर उन्हें मुख्य द्वार पर रोक लिया गया। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में कर्नाटक के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। ये सभी लोग तूफान गाड़ी से प्रयागराज से MP लौट रहे थे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गई। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। MP में 1.1 लाख करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के इन्वेस्टर्स जुटे हैं। समिट का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया। पहले दिन 24 फरवरी अडानी ग्रुप ने 1.100 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इससे 1,20,000 नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इसके अलावा हिंडाल्को ग्रुप सिंगरौली में 15,000 करोड़ का प्लांट लगाने जा रहा है। रिलायंस कंपनी बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी। अवादा ग्रुप ने 50,000 करोड़ से 8,000 मेगावाट का सोलर विंड पावर और बैटरी प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा जताई। वहीं सागर ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में 2,500 करोड़ का निवेश करेगा। सीहोर में गेहूं खरीदी में किसानों को बड़ी राहत। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। रब्बी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 1 मार्च से शुरू होगी। इस बार किसानों को गिरदावरी की आवश्यकता नहीं होगी। सीहोर कलेक्टर बालागुरु के
ने बताया कि किसान 31 मार्च तक अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन 3 तरीकों से किया जा सकता है: सेवा सहकारी विपणन समिति के माध्यम से निशुल्क, किसान ऐप से निशुल्क, या MP ऑनलाइन CSC के माध्यम से 50 रुपए प्रति पंजीयन शुल्क देकर। यूका मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टली पीथमपुर में 27 फरवरी से जलने जा रहे यूनियन कार्बाइड के कचरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सोमवार को इस मामले में इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्र की याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई अवकाश पर थे। दूसरी ओर मप्र हाई कोर्ट पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का आदेश दे चुका है। 27 फरवरी को पहले चरण की शुरुआत होगी। GIS में जाने वाले गेस्ट सवा घंटे जाम में फंसे राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले यातायात पुलिस की तैयारियों की पोल खुल गई। सुबह 8 बजे से लेकर 9:20 तक डिपो चौराहा पर भारी जाम लगा रहा। इस जाम में करीब सवा घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मेहमानों के वाहन फंसे रहे। बता दें कि न्यू मार्केट, जवाहर चौक, स्मार्ट सिटी और PNT की ओर से आने वाला ट्रैफिक डिपो चौराहा पर फंस गया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। शाहजहांपुर में गुरु रविदास की प्रतिमा हटाने से विवाद। आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग के पास शासकीय भूमि पर स्थित संत गुरु रविदास महाराज की प्रतिमा को हटाने के विरोध में सोमवार को समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर पतोली गांव के लोगों ने कलेक्टर श्रजू बाफना को ज्ञापन सौंपकर रविदास महाराज की प्रतिमा को दोबारा स्थापित किए जाने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए NMOPS की बैठक नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS की ग्वालियर जिला शाखा की मासिक बैठक रविवार को आयोजित की गई। गांधी पार्क फूलबाग में जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जाटव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि बोर्ड परीक्षा के बाद संभागीय अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। नेपा नगर में 17,000 की अवैध शराब जब्त। बुरहानपुर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नावरा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नावरा रहमानपुर डैम रोड पर छापा मारा। पुलिस ने नंद किशोर उर्फ बबलू उइके से 44 लीटर 700 ग्राम शराब जब्त की। इसमें 4 पेटी प्लेन शराब, 15 नग मसाला शराब और 10 बियर थी। जब्त शराब की कीमत 17,060 रुपए है। आरोपी नंद किशोर ने एक वायरल वीडियो में नेपा नगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजेश चौहान और उनके बेटे दीपांशु चौहान का नाम लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। माधव नेशनल पार्क में टाइगर के शावकों की नई तस्वीर। माधव नेशनल पार्क में 2 शावकों की नई तस्वीर सामने आई है। ये इन शावकों की दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने PM मोदी के जन्मदिन पर साझा की थी। वन विभाग के अधिकारी हाईटेक कैमरों और वॉच टावरों से शावकों पर नजर रख रहे हैं। दोनों शावक स्वस्थ और सुरक्षित हैं। पार्क प्रशासन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। पार्क में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे टाइगर रिजर्व बनाने की योजना है। 10 मार्च को 2 नए बाघ पार्क में लाए जाएंगे। इसी दिन पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की संभावना है। इस विकास से वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरणविद उत्साहित हैं। मंदसौर में 25 लाख की MD और डोडा चूरा जब्त। मंदसौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 248 ग्राम MD ड्रग्स और 20 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 25,20,000 रुपए आंकी गई है। मुरैना में बिजली बकायेदारों के मकान। कुर्क मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने रविवार को मुरैना शहर में 4 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। तहसीलदार और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। कंपनी का मुरैना जिले के उपभोक्ताओं पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। संत निरंकारी मिशन ने प्रोजेक्ट अमृत के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। गौरी घाट, उमा घाट और जिलहरी घाट समेत 6 घाटों पर सफाई की गई। निरंकारी मंडल के अनिल नानवाणी और नरेश कुमार ने बताया कि यह अभियान स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मिशन की कोशिश है कि आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी और स्वस्थ पर्यावरण मिले। कांग्रेस विधायकों के साथ महाकुंभ पहुंचे प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज कांग्रेस विधायकों के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। सिंघार के साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक सचिन यादव, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रयागराज महाकुंभ में
कांग्रेस के नेता अलग अलग समूह में एक ही दिन पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अलग मेहर होकर प्रयागराज पहुंचे। पटवारी ने भी संगम पर डुबकी लगाई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।